हेलो। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं फीचर इंजीनियरिंग। तो यार आप भी ये सोच रहे होगे कि हम मशीन लर्निंग के सीरीज़ में फीचर इंजीनियरिंग क्यों पहले पढ़ रहे हैं, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इतनी। तो गाइस देखिए, मशीन लर्निंग मॉडल का काम क्या होता है। अगर हम उसको कोई डेटा सेट देंगे, उसमें अगर कोई दो फीचर्स हैं, फीचर्स मीन्स कॉलम्स, लाइक वेट एंड हाइट है। अगर हम मॉडल को बोलें कि यार हमारा वेट के बेसिस के ऊपर हमारी हाइट प्रिडिक्ट करो, तो मॉडल करेगा। इफ़ हमारा जो डेटा सेट में जो वेट्स होंगे, अगर वो क्लीन नहीं हुए, उसमें बहुत ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज़ हुई, बहुत ज़्यादा नल वैल्यूज़ हुई, ठीक है ना, तो वो मॉडल जो होगा ना हमारा मशीन लर्निंग का, वो अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, इवन द बेस्ट एल्गोरिथम्स वॉन्ट परफॉर्म वेल इफ द फीचर्स आर वीक। फीचर्स मीन्स कॉलम्स। सो गुड फीचर इज इक्वल टू स्मार्ट मॉडल एंड बैड फीचर इज इक्वल टू डम मॉडल। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे दो टाइप्स ऑफ फीचर इंजीनियरिंग। फर्स्ट वन इज़ क्लीनिंग एंड सेकंड वन इज़ इनकोडिंग। तो गाइस क्लीनिंग में तो हमारा वही होगा कि कोई भी नल वैल्यूज़ हो, कोई भी एन वैल्यूज़ हो, तो उसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। और सेकंड होगा हमारा डाटा इनकोडिंग, जिसके होंगे आके दो फर्दर टाइप्स। ओके सो गाइस अब हम देखने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट जो हमारा था क्लीनिंग, जिसमें हम अपने मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करना सीखेंगे। तो गाइस आप भी यहाँ पे जुपिटर नोटबुक ओपन कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने अपनी सीबोन लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा है। इंपोर्ट सीबोन एज एसएनएस। अगर आपको सीबोन नहीं आती है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक सीबोन का ट्यूटोरियल आपको मैं डाल दूंगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो गाइज़ सीबोन को हम इंपोर्ट कर लेते हैं शिफ्ट प्लस एंटर दबा के। तो सीबोन के अंदर ना हमारे एक इनबिल्ट डाटा सेट अवेलेबल होता है, जो कि होता है हमारा टाइटैनिक नाम का। तो गाइज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं sns.load_dataset एंड ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप टाइटैनिक। तो यहाँ से हमारा लोड हो जाएगा डाटा सेट। और अगर हमें उस डाटा सेट के अंदर का जानना है कि मतलब वो कंटेन क्या करता है, कौन से फीचर्स हैं, कितनी रोज़ है क्या नहीं है, तो उसके लिए गाइस हमने लिखा है df.head, जो कि हमें स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट शो करेगा कि उस डाटा सेट में है क्या। अगर आपने ये तो देख लिया कि हमारे डाटा सेट में टॉप 5 एलिमेंट्स कैसे दिखते हैं। तो गाइस अगर हमें अब चेक करना है कि हमारे डाटा सेट में कितनी रोज़ हैं, टोटल कॉलम्स हैं, तो हम उसके लिए लिखेंगे df.shape। तो आप देख सकते हैं गाइस 891 हमारे पास रोज़ हैं एंड 16 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है कि पूरा हमारा डाटा सेट जो है, इसमें कितनी एन वैल्यूज़ हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एन वैल्यूज़, एन वैल्यूज़, एन वैल्यूज़। तो हर एक फीचर कितनी एन वैल्यूज़ कंटेन कर रहा है। तो अभी हम चेक करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे df.isNull, ठीक है। isNull.sum, ये हमें टोटल काउंट दे देगा कि मतलब डेक में कितने टोटल कंटेन कर रहा है, एज में कितने टोटल कंटेन करेगा। सो आप देख सकते हैं, इसको रन करने के बाद हमें एज में 177 एन वैल्यूज़ हमें देखने को मिलेंगी, डेक में 688 देखने को मिलेंगी एंड इम्बाग टाउन में 2 देखने को मिलेगी और इम्बाग्ड में भी 2 देखने को मिलेगी। एन वैल्यूज़, दीज आर एन वैल्यूज़। सो गाइस जैसे कि हम देख रहे हैं हैंडलिंग द मिसिंग वैल्यूज़, तो हमें अब इन्हें हैंडल करना सीखना है। तो इसके लिए हमारे पास 3 इम्प्यूटेशन टेक्निक्स होती हैं। मैं हेडिंग डाल देता हूँ अभी। 3 इम्प्यूटेशन टेक्निक्स होंगी हमारे पास, जो कि होगी हमारी मीन, मीडियन एंड मोड। तो गाइस जो हमारा मीन इम्प्यूटेशन होगा, जो कि हमारा मीन इम्प्यूटेशन होगा ना, वो होगा कोई भी ऐसे एन वैल्यूज़ जो है ना, उसको वो मीन से रिप्लेस हो जाएंगे। वो मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ अभी। मीन इम्प्यूटेशन, तो गाइस जैसे कि एज में 177 एन वैल्यूज़ हैं, तो हम उसको हैंडल कैसे करेंगे अभी। तो आप देखिए ज़रा, ये हमें एक नया फीचर बनाएंगे हम, df age_mean विच इज़ इक्वल टू df ऑफ एज फीचर डॉट फिल एन ए मतलब फिल कर देना उस एन वैल्यू को। किससे फिल करना है हमें, बाय द एज फीचर का मीन से, एज फीचर के मीन से। सो इस पूरी लाइन का गाइस मतलब पता क्या हुआ, हमने एक नया फीचर बनाया है age_mean करके, जो कि हमारी जितनी भी एज में एन वैल्यूज़ होंगी उसको रिप्लेस कर देगा एज के ही मीन से। जैसे कि आप देख सकते हैं, df एज फीचर डॉट फिल एन एज में जितनी भी एन वैल्यूज़ होंगी उसको फिल कर देगा वो एज के ही मीन वैल्यूज से। तो गाइस अब हम चेक करेंगे
दोनों का कंपैरिजन, दोनों फीचर्स का, एज एंड एज मीन का जो हमने नया फीचर बनाया था। तो गाइस पहले हम देखेंगे एज फीचर एंड उसके पैरेलल में आ जाएगा हमारा एज अंडरस्कोर मीन फीचर। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि अब ये वैल्यू देखिए, यहाँ पे एन वैल्यू थी एज में, तो वो एज मीन जब हमने अप्लाई करा तो एन वैल्यू को रिप्लेस कर दिया एज अंडरस्कोर मीन ने, जो वो एज का मीन था। तो गाइस ऐसे हम इसको हैंडल करते हैं। ओके, सो अब हम देखेंगे मीडियन इम्प्यूटेशन। तो इस मीडियन इम्प्यूटेशन हम बेसिकली यूज़ करते हैं अगर हमारे डेटा सेट में आउटलायर हो। तो जैसे कि हमने ऊपर यूज़ करा है मीन, तो यहाँ पे जो एज कॉलम का जो एज फीचर था उसका मीन जो कैलकुलेट हुआ उसने एन को रिप्लेस कर दिया। तो आप जैसे कि देख सकते हैं इसका एन था रिप्लेस बाय 29.699। अगर हमें कुछ ज़्यादा ही एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो हम उसके लिए मीडियन यूज़ करते हैं। तो भाई जब हम चेक करेंगे डी एफ ऑफ, हम एक नया फीचर बनाएंगे यहाँ पे एज अंडरस्कोर मीडियन करके, जिसमें हम दिखाएंगे एज जो हमारा फीचर है उसको फिल एन करना है हमें। किससे करना फिल एन? एज फीचर के ही मीडियन से। तो गाइस इसको हम अगर शिफ्ट प्लस एंटर से क्लिक करें तो ये रन हो जाएगा। अब हमें कंपैरिजन करना है। किसका कंपैरिजन करना है? जैसे अगर हमने ऊपर करा था अभी एज एंड एज मीन फीचर का, तो अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे एज मीडियन और एज का। तो हम जल्दी से लिख लेते हैं एज एंड एज मीडियन का। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एन वैल्यू जो है वो 28 से रिप्लेस हो गई है, और ऊपर जो मीन था उसमें एन वैल्यू रिप्लेस हुई थी 29.699 से। तो गाइस थर्ड हम देखेंगे मोड इम्प्यूटेशन, जो कि हमारा मोस्टली यूज़ होता है कैटेगोरिकल डाटा के साथ। तो मैं आपको मतलब बता देता हूँ। तो गाइस हमारे पास ना दो तरह का डाटा होता है। डाटा इज इक्वल टू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज कैटेगोरिकल एंड सेकेंड वन इज न्यूमेरिकल डाटा। तो गाइस कैटेगोरिकल डाटा के अंदर आ जाता है हमारा कोई भी अगर जेंडर हो, लाइक मेल और फीमेल, अगर कोई भी हमारे पास फीचर हो लाइक जिसमें लिखा हो येस और नो, तो ये हमारा आता है कैटेगोरिकल डाटा के अंदर। अगर और न्यूमेरिकल डाटा के अंदर हमारा आ जाता है कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज जो होती है, लाइक इंटीजर में हो कोई भी चीज़, अगर हमारी फ्लोट में हो, तो ये हमारा न्यूमेरिकल डाटा के अंदर आ जाता है। तो गाइस अब हम देखेंगे एम्बार्क्ड फीचर को। हम एक नया फीचर बनाएंगे एम्बार्क्ड अंडरस्कोर मोड करके, जिसमें हम एम्बार्क्ड फीचर की एन वैल्यूज़ को उसके ही एम्बार्क्ड के ही मोड से रिप्लेस कर देंगे। लाइक एम्बार्क्ड फीचर को उसकी एन वैल्यूज़ को हम एम्बार्क्ड के ही मोड वैल्यूज से रिप्लेस कर देंगे। तो गाइस आप समझ रहे हैं, हमने यहाँ पे एक नया फीचर बनाया है एम्बार्क्ड मोड करके। जैसे हमने ऊपर एम्बार्क्ड मीन और एज मीन एंड मीडियन का बनाया था, वैसे यहाँ पे हमने एम्बार्क्ड मोड का बनाया है। बिकॉज एम्बार्क्ड जो है वो कैटेगोरिकल डाटा है, उसमें एस सी एंड ऑल लिखा हुआ है, तो कैटेगोरिकल डाटा के अंदर आता है। और न्यूमेरिकल डाटा होता है जिसमें हम 1 2 एंड 3 मतलब जो भी इंटीजर और फ्लोट वैल्यूज़ होती हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम इन दोनों कॉलम्स को कंपेयर करेंगे। कौन से दो कॉलम्स? एम्बार्क्ड एंड एम्बार्क्ड अंडरस्कोर मोड को। तो गाइस यहाँ पे हम देख सकते हैं। सो या दैट्स इट। तो गाइस आज हमने पूरा पढ़ लिया है कैसे हम मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करते हैं यूजिंग द 3 इम्प्यूटेशन टेक्निक्स, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन इम्प्यूटेशन होता है हम कोई भी एन वैल्यूज़ को उसी फीचर के मीन से रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एन वैल्यू जो है वो रिप्लेस हो गई है, सेम विद द मोड एंड सेम विद द मीडियन। सो या दैट्स ऑल फॉर द डे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे होंगे हमारा सेकेंड फीचर इंजीनियरिंग का टाइप, जो कि होगा हमारा डाटा इनकोडिंग, जिसके फर्दर पार्ट्स होंगे लेबल इनकोडिंग एंड वन हॉट इनकोडिंग। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब फॉर मोर, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।